औकात बताना चाहिए। अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस समय आ गया कि पाकिस्तान से ऐसी हरकतों की कीमत वसूल की जाए। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा करना है। पाकिस्तान की शैतानी चाल का बदला वसूल करो हिंदुस्तान। बदला ऐसा कि फिर कभी भारतीय सीमा की तरफ आंख भी ना उठाए दुश्मन। पाकिस्तान की हर एक बर्बरता के बदले अब होगा सीमा पार जाकर संग्राम। हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें और सर काट करके लाएं। काट डालना चाहिए ऐसे लोगों को, डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहले जवानों पर बर्बर हमला, फिर उनके शवों को क्षत विक्षत करने वाली बुज़दिल एक्शन टीम की शैतानी साजिश। So don't expect anything more from Pakistani army. जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान 100 बार ही सोचे इस माफी के दोबारा हिम्मत दर्शाने के लिए। शहीदों के साथ हुए इस हमले ने अब सारी सीमाएं पार कर दी। देश के वीरों से हुई साजिश पर अब करो संग्राम। पता चल सके पाकिस्तान को कि भाई क्या है भारत में कितना दम है ना। वो कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा दुगुना जवाब उन लोगों को मिलना चाहिए। भारतीय सेना ने किया ऐलान, पाकिस्तान को मिलेगी साजिश की सजा। क्या अब 24 घंटे में सीमा पार सेना करेगी काम तमाम? जो हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती। जनता की डिमांड, 2 शहीद के बदले 20 पाकिस्तानी सैनिक मांग रहा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि भारत में दम है। बहुत गलत काम कर रहा है, इसके लिए उसको चढ़ाई कर ही देना चाहिए। बहुत हद हो गया। इस बार कड़ी निंदा करके व्यर्थ ना जाए देश के वीरों का बलिदान। अब निंदा नहीं, संहार करो। दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें। बर्बरता के बदले संग्राम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ही तो बात कह रहे हैं, अब सर्जरी नहीं संग्राम चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमारे सैनिकों का अपमान किया, उनके शवों को क्षत विक्षत कर दिया। और इस खबर ने, गौर कीजिए, इस खबर ने देश के सब्र को, उसके धैर्य को भी क्षत विक्षत कर दिया है। और इसीलिए तो देश ये कह रहा है आज की तारीख में, नहीं चाहिए आपकी निंदा, नहीं चाहिए आपकी घोर निंदा, ठोस निंदा भी नहीं चाहिए। अब बारी ठोस वार की है, एक ऐसे जख्म की जिसे पाकिस्तान बरसों बरस उससे उभर ना पाए। सबक ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां ना भूल पाए। और इसीलिए कह रहे हैं, अब सर्जरी से नहीं, संग्राम से काम होगा। शहीदों का सम्मान वापस लेने के लिए अब पाकिस्तान से बदला जरूरी है। पाकिस्तान सीधी लड़ाई में भारतीय सेना के सामने कभी टिक नहीं पाया और ना कभी टिक पाएगा। इसलिए घात लगाकर, धोखे से छिपकर और साजिश करके हमारे जवानों को निशाना अक्सर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में, कृष्णा घाटी में भी बुज़दिल पाकिस्तान ने फिर से अपनी शैतानी चाल चली। हम बगैर अल्लोसी पार किए भी पाकिस्तान को माकूल सजा दे सकते हैं और देनी चाहिए। हर बार ऐसी पाकिस्तान हरकत करता है जो कि बिल्कुल बारबैरिक है, इनह्यूमन है। हम बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी समय आ गया कि पाकिस्तान से ऐसी हरकतों की कीमत वसूल की जाए। और वो हमारे पास क्षमता भी है, साधन भी है, और आज के दिन में मानता हूँ पॉलिटिकल विल भी है, और आर्मी करेगी भी। खबरों के मुताबिक आज सुबह 8:40 पर यह हमला हुआ। ये इलाका घने जंगलों के बीच है। नौजवान इस इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने RPG फायर करके हमला शुरू किया, जिसमें BSF और सेना का एक एक जवान शहीद हो गया।
इसके बाद ही पाकिस्तान की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने शहीदों के शव को क्षत विक्षत कर दिया। इस हमले में एक और जवान घायल हो गया। इसमें स्टैंड ऑफ फायर हुआ है फ्रॉम अक्रॉस and from the Rosa and Battle posts of enemy posts from Pakistan side. This was a ceasefire violation जिसके तहत ये 2 लोगों की डेथ हुई है और एक कांस्टेबल जो हमारा इंजर्ड है BSF का। पाकिस्तान की BAT लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय सीमा में 200 मीटर अंदर तक घुस आई। भारतीय जवानों ने इसके बाद हैवी फायरिंग की, लेकिन बॉर्डर एक्शन टीम बचकर पाकिस्तान भाग निकली। सैनिकों के शरीर के साथ बर्बरता करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों का नाम भले ही बॉर्डर एक्शन टीम हो, लेकिन इसने काम बुज़दिलों जैसा किया है। वहां के सैन्य अधिकारी आते जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का भारत के प्रति घृणा का, द्वेष का और आतंक को इस्तेमाल करने का काम निरंतर जारी रहेगा। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने पहले रॉकेट और फिर मोर्टार से हमला किया। BSF और सेना के जवानों की जॉइंट टीम इलाके पर नजर रखने गई। शक था कि पाकिस्तान गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत भेजने की साजिश कर रहा है। इस बीच 2 पोस्ट के बीच छिपकर बैठी पाकिस्तान की बुज़दिल टीम ने सैनिकों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। अब सरकार का दावा है कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत सरकार, उसके संबंधित मंत्रालय, भले ही वो गृह मंत्रालय है, भले ही वो रक्षा मंत्रालय है, भले ही हमारी सेना और अर्धसेना बल है, वो हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की वहां से होने वाली शरारत का उचित उत्तर, उचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए। सीमा पार हुई साजिश के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का हाथ बताया जा रहा है। 24 घंटे पहले बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाजीपीर सेक्टर का दौरा किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कश्मीर को सपोर्ट देने का ऐलान भी किया। ये तस्वीरें बाजवा के उसी दौरे की है जहां उसने पाकिस्तानी सैनिकों को बॉर्डर पर किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। यानी बाजवा को पहले से पता था कि ऐसी किसी भी हरकत का भारतीय सेना करारा जवाब देगी। पाकिस्तानी सेना की वैट एक्शन टीम का ये हमला उस समय हुआ जबकि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष एक दिन पहले हाजी पीर के इलाके में आए थे। हाजी पीर के इलाका ये वो इलाका है जिसके साउथ ऑफ पीर पंचाल, हाजी पीर मतलब पीर पंचाल की ये वो पहाड़ियां हैं जिसके साउथ ऑफ पीर पंचाल में ये पुंछ का इलाका आता है। यहाँ पे पाकिस्तानी वैट एक्शन टीम ने ये हमला किया और नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो है वो कश्मीर का कुपवाड़ा और वो इलाका आता है। The army does not change its colors in Pakistan. General Bajwa has now come out in the open and clearly defined that his stand is no different from the previous army chief Rahil Sharif's stand as far as India is concerned. So don't expect anything more from Pakistani army. पहले सीज फायर का उल्लंघन और उसके बाद शहीदों के शव के साथ बर्बरता, इसलिए सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को सजा जरूर मिलेगी। सेना ने बयान जारी करके कहा, पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के रॉकेट और मोर्टार से LOC पर कृष्णा घाटी के 2 फॉरवर्ड पोस्ट पर फायरिंग की। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 पोस्ट के बीच हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने हमारे 2 सैनिकों के साथ बर्बरता की। पाकिस्तान के इस घिनौने काम का उचित जवाब दिया जाएगा। हम तो पाकिस्तान के आर्मी के आक्रमण के इंतजार में बैठे हैं ताकि जो हमारा अधूरा काम है वो हम पूरा कर सकें। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा तो हो गया, 4 टुकड़ा करना है। युद्ध के मैदान में हर बार भारत के वीर जवानों को पाकिस्तानी सेना पीठ दिखाकर भागती है, लेकिन हारने के बाद भी पाकिस्तान बुज़दिलों की तरह दोबारा हमला करता है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा देश यानी हिंदुस्तान हर बार एक जिम्मेदार देश होने का, वो कह सकते हैं जिम्मेदार देश होने के नाते सबूत पे सबूत देता रहा
और ये उम्मीद करता रहा कि पाकिस्तान आतंकियों से जल्द निपटेगा। लेकिन उस पाकिस्तान से आप आतंकियों से निपटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिसकी सेना यानी बॉर्डर एक्शन टीम ही आतंकियों की तरह बर्ताव कर रही हो? क्यों हम कह रहे हैं BAT यानी पाकिस्तान की इस बॉर्डर एक्शन टीम को बुज़दिल एक्शन टीम? आप इस रिपोर्ट से समझिए। देश चाहता है शहीदों का बदला। अपना वो जान को न्यौछावर किए हैं देश के हित में और बहुत ही उत्तम है। और हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें और सर काट करके लाएं। शहीद जवान प्रेम सागर के भाई इस बलिदान पर नाज कर रहे हैं, लेकिन उनका परिवार चाहता है कि सरहद की रक्षा करने वाले वीर जवानों का बदला फौज ले। उसको सबक सिखाना मांगता है अपने लोगों। ईद का जवाब बम से देंगे। अब काट डालना चाहिए ऐसे लोगों को, मोदी सरकार बराबर करेगी। बहुत ही गंदी हरकत की इन्होंने और अब ये लातों के भूत है जो बातों से मानने वाले नहीं है। उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान है, हमारी सेना है, हम भी कुछ है। सरहद पार करके पाकिस्तान ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड की है और भारतीय सेना जल्द सीमा पार बैठे दुश्मनों को नर्क पहुंचाकर उनकी इच्छा भी पूरी कर देगी। पाकिस्तान इस माफिया की घटनाएं पहले भी कर चुका है, क्योंकि हर बारी जो हमारी तरफ से रिस्पांस था उस माफिया का नहीं था और उतना कड़ा नहीं था जो होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने POK में अपनी खतरनाक टुकड़ी BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात किया है। ये पाकिस्तानी कमांडोज की वो टीम है जिसमें आतंकी भी शामिल होते हैं और ये टीम बॉर्डर पर नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय जवानों को निशाना बनाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके घुसपैठ करती है और भारतीय सेना के जवानों को गहरा जख्म देकर लौट जाती है। यही इनके ऑपरेशन का तरीका है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम छापामार युद्ध में माहिर है। ये पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इनको बॉर्डर पर हिंदुस्तानी फौज के बारे में खुफिया सूचनाएं भी देती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों को करीब 8 महीने की ट्रेनिंग देता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जॉइंट डॉक्ट्रिन आ गया है। अगर जो तीनों सर्विसेज इकट्ठे हो जाएं, भारत बहुत तगड़ा होता है। तो भारत को भी सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा और मेरे ख्याल देंगे एक दिन। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, पाकिस्तान चकरा गया था, अपने लोगों को नहीं बताया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, दुनिया भी चकरा गया था। लेकिन ये स्थिति अब पाकिस्तान को पता होना चाहिए। रात के अंधेरे में घने पेड़ों की आड़ को लेकर भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते ये वो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जिनके पीछे पाकिस्तान की सेना और बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों की फौज खड़ी रहती है। इससे पहले 28 अक्टूबर 2016 को एक जवान मनदीप सिंह के शव का भी पाकिस्तान की सेना ने अपमान किया था। 2013 में 2 जवान शहीद हुए। शहीद हेमराज और सुधाकर सिंह के शवों को भी पाकिस्तान सैनिकों ने क्षत विक्षत कर दिया था। जुलाई 2011 में 20 कुमाऊं रेजिमेंट के 2 और 19 राजपुताना राइफल्स के 1 जवान के पार्थिव शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। जून 2008 में गोरखा राइफल्स के 1 जवान के शव के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरता की थी। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने पिछले कुछ सालों में कई बार भारतीय सेना के सब्र का इम्तिहान लिया है, लेकिन हर बार वीर जवानों ने पाकिस्तान के मंसूबों को बर्बाद कर दिया। जो हो रहा है वो बेशर्मी हो रही है, क्लीन फाइट नहीं होती जैसे हमारे टाइम पे होती थी। सियाचिन ग्लेशियर में क्या हमने किसी को काटा? कितने हमने पकड़े? हमने पूरा सियाचिन ग्लेशियर लिया तो क्या हुआ? कुछ नहीं ना। हमने तो उनको ऐसी अच्छी तरह रखा कि सब कुछ ठीक है। जिस लड़ाई में हम गए हैं हमने सब जो है हमारे, हम उनको देखते हैं। तो ये दिस इज अ शेमफुल थिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। बॉर्डर एक्शन टीम खास तौर से पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमला करती है, लेकिन पाकिस्तान की इस बुज़दिल टीम को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास BAT की काट है, जिसे हम पैरा SF कहते हैं, यानी सेना की स्पेशल फोर्स। सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा SF के जवान ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी जमीन पर ऐसा थप्पड़ लगाया था कि उसके होश ठिकाने आ गए। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की सेना को इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा और मेरे ख्याल से भारतीय सेना इसकी जवाबी कार्रवाई करेगी।
और साथ ही साथ मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मेरी अपेक्षा है कि वो इस तरीके के अमानवीय कृत्यों की घोर निंदा करें। भारतीय स्पेशल फोर्स ऐसे हथियार और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है जो पाकिस्तान की SSG के लिए भी ख्वाब जैसा है। ट्रेनिंग भले ही स्पेशल फोर्स की हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच फर्क पैदा करता है जीत का जज्बा और हौसला। भारतीय सेना का हौसला बुलंदी पर है। क्या बर्बरता के बदले संग्राम होगा? अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब मुंहतोड़ जवाब पूरी तरह से देना चाहिए। डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए। सर्जिकल जैसा हुआ था पिछली बार, उसी तरीके का कदम फिर से उठाए भारत, और कोई वार्ता नहीं कि जितना वो कर रहे हैं ना उससे ज्यादा दुगुना जवाब उन लोगों को मिलना चाहिए। बड़ा लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत मुमकिन है कि भारत में घुसपैठ करने वाली पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम अगली बार खुद भारतीय कमांडोज का शिकार बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई, एक्शन, जवाब तब तक दिया जब जब उसे हैसियत दिखाने की हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी। लेकिन अब लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक उसके लिए काफी नहीं है। 47 हो, 65 हो, 71 हो या फिर करगिल, ना पाकिस्तान लड़ने से बाज आया और ना ही हारने से। वहाँ सरकारें बदल जाती है, सेना के मुखिया बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो बुजदली का वो बुजदली जिससे चलते लगातार वो हिंदुस्तान में दखल देते हैं, यहाँ पर हमारी सेना के साथ बर्बरता दिखाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं हारने के लिए। क्या एक सर्जिकल अटैक पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है? एक्शन ऐसा लेना चाहिए ना, पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि भारत में दम है। क्या पाकिस्तान को भारतीय सेना से हारने की आदत हो गई है? इससे ये साबित हो रहा है कि वो लोग युद्ध के लिए आतुर हो चुके हैं। इसीलिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम जाके उनसे लड़े। पुंछ की कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने 1 मई की सुबह सीज फायर का उल्लंघन किया। इस हमले में सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और BSF के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए। सीमा पार जाकर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई महीनों तक पाकिस्तान शांत था। सीमा पर गोलीबारी बंद हो गई और साथ ही आतंकवादी हमलों में भी कमी आई थी। जानकारों के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फिर से आतंकवादी पैदा हो जाते हैं। इसलिए जरूरत पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने की है, ताकि वो आतंकियों की घुसपैठ कराने का काम बंद करे। ये औरंगजेब की संतान है, शाहजहां की संतान है, जिन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा। जब तक पाकिस्तान की सेना का खून नहीं बहेगा, उनके जवानों का खून नहीं बहेगा, तब तक यहाँ की भारत की जनता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कश्मीर में हुए हमलों की टाइमलाइन देखें तो सेना पलटवार जरूर करती है। 28 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान ने माचिल सेक्टर में जवान के शरीर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद कुपवाड़ा में जवाबी हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 4 पोस्ट को तबाह कर दिया। 18 सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे और 4 आतंकी मारे गए। बदला लेने के लिए सितंबर 28 की रात को पैरा स्पेशल कमांडोज सीमा पार करके POK गए। वहां करीब 38 आतंकवादियों और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उनके कैंप को तबाह कर दिया। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। सेना का नया रिकॉर्ड बताता है कि अब सेना हमला झेल कर चुप नहीं बैठती, लेकिन जनता की डिमांड है कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मैं श्योर हूं कि हमारे देश के जो गृह मंत्रालय है कड़ा कदम इस बार उठाएगा और उन लोगों को कड़ा जवाब, मुंहतोड़ जवाब देगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, हिंदुस्तान है, हमारी सेना है, हम भी कुछ है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए कि जिंदगी में वो कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सके हमारे जवान के सामने, और ऐसा जरूरी है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना ने LOC पर बर्बरता की, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक की कैश वैन पर आतंकियों ने हमला कर दिया।
जम्मू कश्मीर बैंक की कैश वैन पर हुए हमले में 5 पुलिस वाले शहीद हो गए और 2 बैंक कर्मियों की भी मौत हो गई। हमले में घायल एक गार्ड की हालत गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि आतंकियों ने पुलिस कर्मियों और बैंक अधिकारियों को वैन से बाहर खींचकर उनकी हत्या कर दी। टेररिस्ट ने पुलिस वालों के हथियार भी लूट लिए। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक्शन तगड़ा होने वाला है। इसकी सुगबुगाहट इसलिए भी लग रही है क्योंकि वहां पर जनरल बिपिन रावत सेना के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए बाकायदा वहां बॉर्डर पर पहुंच भी चुके हैं। इंतजार अब बदले का है, इंतजार अब ठोस कदम।